जहां जौहर विश्वविद्यालय गेट पर बकायदा नोटिस चस्पा किया गया है। नायब तहसीलदार ने चस्पा किया है नोटिस। 70 हेक्टेयर जमीन को लेकर नोटिस चस्पा किया गया है। कब्जे को बेदखल करने की कार्रवाई भी होगी और इसी को लेकर बकायदा नोटिस भी चस्पा किया गया है। प्रशासन जल्द ही जमीन लेगा। आपको बता दें, आजम खान पर जमीन अधिग्रहण का मामला भी दर्ज हुआ है और अब उसी के मद्देनजर अब ये आगे की कार्रवाई हो रही है, जहां पर 70 हेक्टेयर जमीन को लेकर नोटिस चस्पा बकायदा किया गया है और उसी के तहत अब आगे जमीन प्रशासन अपने कब्जे में लेना शुरू कर देगा। उसी के तहत आपको बता दें, ये नोटिस चस्पा किया गया है। अलग अलग जगहों पर ये नोटिस चस्पा हुआ है और अब फिर आगे की कार्रवाई की जाएगी। आजम खान पर जमीन अधिग्रहण का मामला दर्ज है और न सिर्फ विश्वविद्यालय बल्कि कई ऐसी जमीनें हैं जिसे लेकर आजम खान विवादों में रहे। इसे लेकर उन्हें हिरासत में भी लिया गया था, जेल भी जाना पड़ा है और अब इसी कब्जे को बेदखल करने को लेकर नोटिस लगाया गया है। जल्द ही अपने कब्जे में जमीन प्रशासन ले लेगा। तो गेट पर बकायदा नोटिस चस्पा किया गया है और धीरे धीरे अब प्रशासन इस पर अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ा रहा है। आज आजम खान को एक और ये बड़ा झटका लगा है, जहां जौहर विश्वविद्यालय गेट पर नोटिस चस्पा किया गया नायब तहसीलदार की ओर से और 70 हेक्टेयर जमीन को लेकर नोटिस चस्पा किया गया है। सरकार प्रशासन अब धीरे धीरे ये जो अधिग्रहण की जमीन है उसे अपने कब्जे में लेना अब शुरू कर देगा। तो ये बड़ी खबर, आजम खान को सुबह सुबह आज एक और झटका लगा है, जब आपको बता दें कि जमीन अधिग्रहण मामले में आजम खान पर ये गाज गिरी है। 70 हेक्टेयर जमीन को लेकर बकायदा जौहर यूनिवर्सिटी के गेट पर नोटिस भी चस्पा कर दिया गया है और कब्जे को बेदखल करने के लिए इस नोटिस में कहा गया है। ओमपाल सिंह मेरे सहयोगी और अधिक अपडेट के साथ जुड़ चुके हैं। ओमपाल, ये बड़ा झटका आजम खान के लिए नोटिस चस्पा होना, कब तक प्रशासन इसे अपने कब्जे में लेने की कार्रवाई शुरू कर देगा और नोटिस कितने दिन का दिया गया है? बिल्कुल, देखिए प्रयागराज हाईकोर्ट के आदेश के बाद से ही रामपुर प्रशासन एक्शन में आ गया है। जैसे ही हाईकोर्ट का उधर एक्शन हुआ, तत्काल रामपुर के जिलाधिकारी रविंद्र सिंह मादर ने एसडीएम सदर को कल यूनिवर्सिटी भेजा और यूनिवर्सिटी में एक कागज पर सिग्नेचर करवाने के लिए वो वहां पर पहुंचे वाइस चांसलर के पास। वाइस चांसलर ने मना कर दिया। 2 गवाहों की मौजूदगी में यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ने ये कहकर मना कर दिया कि हम इस यूनिवर्सिटी में एक सर्विसमैन हैं, सर्विसमैन की हैसियत से यहाँ पर है, हम सिग्नेचर नहीं करेंगे। इसलिए तहसीलदार वहां से चले गए और हमको उन्होंने बताया कि ओमपाल, अब हम आगे की कार्रवाई कर रहे हैं और बहुत जल्दी जो हाईकोर्ट का आदेश है उसका पालन कराने के लिए कार्रवाई कर रहे हैं। तो देर रात वहां पर नायब तहसीलदार भारी पुलिस फोर्स के साथ पहुंचे और यूनिवर्सिटी के गेट पर 2 पेजों का एक नोटिस चस्पा किया है। नोटिस में जितनी भी जमीन है, चाहे नदी की जमीन हो, चाहे 26 किसानों की जमीन हो या फिर चक्रोटों की जमीन हो, बाकी की जमीनों को लेकर के कहा गया है कि जितना आदेश जो एडीएम जगदम्बा प्रसाद की अदालत ने यहां से आदेश किया था और उसी आदेश को हाईकोर्ट ने सही मानते हुए ये आदेश किया है कि उस वक्त का जो एडीएम प्रशासन जगदम्बा प्रसाद का आदेश है उसका पालन कराएं। तो आप समझिए कि रामपुर के जिलाधिकारी रविंद्र सिंह मादर के आदेश पर राजस्व की टीमें लगातार मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय, जो आजम खान का ड्रीम प्रोजेक्ट है, उस पर वहां पर पहुंच रहे हैं और अधिकारी लगातार हमको भी ये बता रहे हैं कि बहुत जल्द हम ये जो आदेश है इसका पालन कराएंगे। ओमपाल, क्या इस पूरे मामले को लेकर आजम खान के परिवार की ओर से कोई प्रतिक्रिया सामने आई है? देखिए, परिवार की तरफ से उनकी पत्नी है तंजीन फातिमा, जो कि नगर की विधायक हैं। उनके बेटे अब्दुल्ला आजम हैं, वो तो जेल में ही बंद हैं अपने पिता आजम खान के साथ। दूसरे बेटे हैं। अभी परिवार के लोग तो अभी इस पूरे प्रकरण पर कुछ भी बोलने से कतरा रहे हैं, लेकिन हाँ, आज समाजवादी पार्टी के जितने भी पदाधिकारी हैं, जितने भी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उनके साथ मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय को बचाने के लिए एक कवायद की जा रही है, एक मीटिंग्स की जा रही है। अब मीटिंग्स में तय होगा कि क्या क्या चीजें होंगी, अच्छा, क्या उनको करना है, क्या रणनीति बनाना है। लीड कौन कर रहा है? क्या अखिलेश यादव की भी इस मीटिंग में कोई भूमिका है? देखिए, लीड का जहां तक सवाल है, यहाँ पर जिला अध्यक्ष हैं अखिलेश कुमार जी के नेतृत्व में तमाम सारे पदाधिकारी लोग। कल भी जब अधिकारी वहां पर पहुंचे थे तो समाजवादी पार्टी के बहुत सारे लोग यूनिवर्सिटी में पहुंच गए थे, लेकिन सामने नहीं आ रहे थे। और अब तमाम सारी चीजों को लेकर
समाजवादी पार्टी के लोग जो प्रशासन की कार्रवाई है, जो हाईकोर्ट की कार्रवाई है, इन सब चीजों को लेकर वो रणनीति बना रहे हैं। और सरकार के पास भी ये सब चीजें गर्म दूध की तरह है, ना उगल सकती ना निगल सकती, क्योंकि एक तरफ सरकार हाईकोर्ट का आदेश है, दूसरी तरफ छात्र छात्राओं की ये अब बात भी है कि कहीं ना कहीं यूनिवर्सिटी को बर्बाद ना हुआ जाए। शिक्षण संस्थान है, शिक्षण संस्थान को बर्बाद करेंगे तो इसकी हाय चुनाव में ना पड़ जाए। तो ये मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के लिए गर्म दूध की तरह है, क्योंकि एक तरफ हाई कोर्ट का आदेश है और दूसरी तरफ जो वहां पर छात्र छात्राएं पढ़ रहे हैं, जो रो के अपनी बयान कर रहे हैं कि भाई किसी भी तरह से योगी आदित्यनाथ इस जो जौहर विश्वविद्यालय इसको बर्बाद ना करें। तो सरकार को अब फैसला लेना है कि बर्बाद करना है या अपने अधीन करना है। किसानों की जमीन को किसानों को दिलवाना है, नदी की जमीन नदी को दिलवाना है, शत्रु संपत्ति पर कब्जा करना है या अधिग्रहण करना है। ये तमाम सारी चीजें हैं और अब सरकार तय करेगी कि उसका अधिग्रहण करना है या फिर यूनिवर्सिटी को बर्बाद करना है। ठीक है ओमपाल, बहुत शुक्रिया आप